अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आप तमाम लोगों के लिए, तमाम खवातीन और हजरात के लिए, मेरे अपने घर की खवातीन के लिए भी, मेरे अपने लिए भी, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ हम अपने प्यारे बच्चों की, जो कि रोज सुबह शाम दिन रात प्रोसेस्ड और फास्ट फूड खा रहे हैं, जिनका वजन बढ़ रहा है, जिनके ब्रेन को ऐसे ऐसे नुकसानात हो रहे हैं कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। इसका मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वाकई हो जाएंगे। आपके बच्चों की सेहत दुनिया में आपके लिए सबसे अहम होनी चाहिए, जो कि अहम नहीं है। हम दुनिया के सारे काम किस लिए कर रहे होते हैं? ताकि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, अच्छा पाले। लेकिन हम अगर अपने हाथों से अपने बच्चों को बीमारियां दे रहे हैं, बर्बादियां दे रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम जो कर सकते हैं वीडियो में वो भी आप आगे बताऊंगा। बच्चों को कैसे इन प्रॉब्लम से बचाएं, कितना खिलाएं, कितना कम खिलाएं और क्या नहीं खिलाना, बिल्कुल सब कुछ बताने वाला हूँ। तो बच्चों पे फास्ट फूड का क्या इम्पैक्ट है और फास्ट फूड में क्या क्या आता है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं हूँ खबर खान, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। अपनी वीडियो शुरू करें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अच्छा जी, तो इंट्रो से आपको पता चल गया होगा ये वीडियो बड़ी अहम है। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि फास्ट फूड खाने के सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट सिर्फ इतना है कि बच्चे थोड़ा बहुत प्रोटीन चिकन में खा लेते हैं। अदरवाइज ये फास्ट फूड आपके बच्चों को जिस्मानी तौर पे, जहनी तौर पे, सोशली, मोरली, जी एग्जैक्टली, सोशली और मोरली भी हर तरीके से तबाह कर रहा है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, वीडियो को कोई पॉइंट मिस ना कीजिएगा। सबसे पहले एक बात सुने, मैंने कहीं ये पढ़ा था, मुझे ये नहीं पता कि हदीस है या नहीं है, खाने को काट के नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले तो एक मोरल और सोशल बात करते हैं, सही है। खाने को कभी भी दांतों से काट के नहीं खाना चाहिए, निवाला हाथ से तोड़ना चाहिए और वो मुंह में जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है हमारे मुंह में ऐसे जरासीम होते हैं, जब हम खाने का बाइट लेते हैं ना, वो इंस्टेंटली हमारे दांतों से और मुंह से हमारे खाने पे लग जाते हैं। और अगर खाना हमारे मुंह के अंदर होगा ना, हम उसको चबाएंगे तो वो जरासीम एकदम ग्रो नहीं करते। ऑक्सीजन अंदर मुंह में, ऑब्वियसली वो बाहर का एनवायरमेंट तो नहीं है और वो हमारे पेट में चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम खाने को बाइट करके बाहर निकालते हैं, तो बाहर के जरासीम से मिलके, बाहर के एनवायरमेंट और हवा से मिलके वो जरासीम सेकंड्स में, थाउजेंड्स में मल्टीप्लाई, मिलियंस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो आपने, जैसे मिसाल के तौर पे आपको बता देता हूँ, बर्गर है, रोल है, सबसे पहले तो हम ये बात करें, आपने बाइट किया, बाहर निकाला, उस पे जो जरासीम है वो मिनटों में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और फिर जब आप उन्हीं जरासीम को दोबारा खाओगे तो आपकी सेहत बर्बाद होगी। सबसे पहले तो अपने बच्चों को एक बात सिखाएं, पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो या रोल खा रहे हो, बोल तो ये सब खाना नहीं है, लेकिन अगर खा रहे हो तो उसको हाथ से तोड़ के खाना शुरू करो। कोई मजाक उड़ाता है उड़ाए, कोई कुछ बोलता है बोले, फोर्क से ना खाओ, भले हाथ से बाइट तोड़ के खाना शुरू करो। दांतों से काट के खाना खत्म करो। ये इस्लाम के भी खिलाफ है, जितना मैंने पढ़ा, अल्लाह कमी पेशी माफ करे, और तरीका गलत है, सही है। अब आ जाते हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो एक बात समझो, आपने पहले जमाने में देखा होगा बच्चों में चिड़चिड़ाहट नहीं होती थी, अब बच्चों में हद से ज्यादा चिड़चिड़ाहट है। माँ बाप से बदतमीजी करते हैं, चाहे कितना ही बेहतर आप घर में उनको एनवायरमेंट दे दो, चाहे दोस्त बन के रहो या गुस्से वाले पेरेंट्स बन के रहो, कहीं ना कहीं आप बच्चों को देखोगे चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, बदतमीजी करते हैं, चीजों को फेंकते हैं। इनके पीछे कुछ लोग कहेंगे भाई यूट्यूब है, यूट्यूब पे वो कुछ ऐसी वीडियो देख रहे हैं कि बाद में बच्चे गुस्सा और नाराज होते हैं। कुछ लोग कहेंगे मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। आई अग्री टू दैट, ये दोनों चीजें हैं, बट एट द सेम टाइम आप जो बच्चों को खिला रहे हो ना, वो उनकी डाइट पे बड़ा इंपैक्ट करता है। इसकी छोटी सी मिसाल है कि एक जगह, एक खास मुल्क में अगर लोग वो हराम जानवर का गोश्त खाते हैं तो उनकी हरकतें देख लो, और जहाँ हलाल जानवर का गोश्त खाया जाता है उनकी हरकतें देख लो, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपने बच्चों को जो कुछ खिला रहे हैं वो ना सिर्फ उनके जिस्म पे, उनके जहन पे, उनके ब्रेन पे, हर चीज पे इम्पैक्ट करता है। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि जब बच्चे बहुत ज्यादा जंक फूड और फास्ट फूड खाते हैं, और खुसूसन बलूगत के वक्त, यानी कि 10 से 12-13 साल के बच्चे, तो आपको पता है उनकी जो ब्रेन है ना, ब्रेन की डेवलपमेंट कम हो जाती है। खास केमिकल होता है एसिटाइल कोलाइन था, ये क्या था वो, उसको उसको जो है वो ऑब्वियसली खराब करता है ये फास्ट फूड और सारी चीजें, और वो चीजें देख के भूलते हैं। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी फोटो मेमोरी है, मैं कहीं कोई चीज देखता हूँ तो मुझे वो बहुत टाइम तक याद रहती है। लेकिन आजकल के बच्चों का ये है कि वो चीजें देखते हैं मिनटों में भूल जाते हैं, दिमाग उनका कमजोर हो रहा है, आगे जाके याददाश्त कमजोर होगी। तो ये तमाम चीजें फास्ट फूड की वजह से हैं, ठीक है। इसके अलावा छोटे बच्चे जो फास्ट फूड खा रहे हैं, आपको पता है फास्ट फूड में ऐसे केमिकल्स आते हैं। आपको, आप एक सिंपल सी बात लें, बहुत आम देखें, किसी भी फास्ट फूड की दुकान पे जाएं और जब वो बर्गर बना रहा हो या ब्रोस्ट बना रहा हो, उसकी मशीन में झांक के देखें, आपको तेल काला नजर आएगा। आपको पता है तेल को फ्राई, जब किसी चीज में फ्राई करते हैं, उसमें जब अगर एक दिन से ज्यादा, बहुत ज्यादा फ्राई करेंगे तो उसमें ऐसे केमिकल और कंपाउंड्स बनने लगते हैं जो कैंसरस होते हैं। पहले जमाने में बच्चों को कैंसर नहीं होता था, अब छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है। उसकी बड़ी वजह है हम अपने छोटे बच्चों को बहुत आराम से फ्राइज खिला रहे हो, मैं भी खिलाता हूँ, ठीक है, मेरी अपनी भी गलती है। नगेट्स खिला रहे होते हैं, बर्गर्स खिला रहे होते हैं, बोलते हैं बस ये हेल्दी है, खाएगा ना तो ये टॉफी वॉफी नहीं खाएगा, ये इससे बड़ा फायदा होगा, जल्दी जो है हेल्दी हो जाएगा।
जबकि बच्चे और कमजोर होते जा रहे हैं जिस्मानी तौर पे भी और जहनी तौर पे भी। तो कोशिश करें, एक बच्चों को प्लान दें कि भाई हमने महीने में एक बार बाहर जाना है और बाहर जाके फास्ट फूड खाना है, रोज घर पे नहीं मंगाना, ताकि उनको फास्ट फूड की वैल्यू भी रहे, अहमियत भी रहे और बच्चे उस दिन का इंतजार भी करें। जी भाई, अब आप सोचो, एक नॉर्मल बर्गर 300-350 रुपए का मिलता है और फ्राइज भी अगर 50 रुपए वाले भी फ्राइज हो तो 4 बच्चे घर पे तो 200-300 के फ्राइज आते हैं। एक मैं बेसिक घर की बात बता रहा हूँ, वैसे तो लोग 3-3 हजार के पिज्जाज मंगा रहे होते हैं। आप बच्चों को बोलो आपका खर्चा कम होगा, लिटरली बता रहा हूँ, वो तमाम पैसे बचा के आप एक दिन बच्चों को बाहर ले जाओ, किसी अम्यूजमेंट पार्क ले जाओ, घुमाओ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, एक संडे का दिन रखो, उनको बाहर खाना खिलाओ। भले वो अगर आप किसी बड़ी फ्रेंचाइज पे भी खिलाओगे ना तो भी कम खर्चा होगा जितना वो रोज मंगा के खाते हैं, और उनकी हेल्थ भी बेहतर रहेगी। बड़ी फ्रेंचाइज पे खिलाओगे कंपैरेटिवली थोड़ा शायद साफ खाना मिल जाए आपको, ठीक है, गली मोहल्लों की दुकानें और पिज्जा जो मंगा रहे होते हैं, बर्गर मंगा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी साफ गंदे की बात को अगर साइड पे भी रखते हैं तो एक बात समझाएं, आप उस फास्ट फूड को बच्चों को वैल्यू दो कि जी ये कोई खास चीज है, तुम्हें एक बार मिलेगी, ठीक है। उसको इतना आम कर दिया कि अब घर का खाना तो, सब्जियां तो चलनी ही नहीं है बच्चों को, चावल बच्चे फिर भी खा लेते हैं, रात में चावल कोई हेल्दी नहीं होते, लेकिन चलो चल जाएगा, सही है। सब्जियां बच्चों को और ये जितनी बातें कर रहा हूँ ना मैं अपने बच्चों को जहन में रख के कर रहा हूँ, मेरे अपने बच्चे जहन में, तो आपके बच्चे भी ऑब्वियसली यही सारी मिस्टेक आप लोग भी कर रहे होंगे। कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं तो बच्चे एक सिप मांगते हैं, रोते हैं, जिद करते हैं, हम बच्चों को पिला देते हैं, जबकि आपको पता है लिटरली बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक जहर है। वैसे तो बड़ों के लिए भी जहर है, लेकिन बच्चों के लिए बिल्कुल जहर है। तो हमें अपने आप को थोड़ा रोकना पड़ेगा अगर अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है। इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, थोड़ी ऑकवर्ड हो जाएगी। अगर अल्लाह ना करे आप या हम में से कोई शराब पीता हो, क्या वो बच्चों के सामने शराब पिएगा? नहीं पिएगा ना, वही सोचेगा यार बच्चे गलत चीज सोचेंगे। लिटरली कोल्ड ड्रिंक को इसी तरीके से कंसिडर करो, फिजी ड्रिंक्स को, कि हम बच्चों को वही चीज सिखा रहे हैं, तो आप बच्चों के सामने ना पियो। ये सोच लोगे यार ये ऐसी चीज है जो बच्चों के सामने करने वाला काम नहीं है, ये ऐसी कोई चीज हम देख रहे हैं जो बच्चों के सामने देखने वाली चीज नहीं है। इस तरीके से खुद को रोको, क्योंकि बच्चे आपको बताऊं कह के नहीं सीखते, देख के सीखते हैं। बच्चों को आप अमल से सिखा सकते हो, बच्चों को आप जो है डिस्कशन से नहीं सिखा सकते। अगर वीडियो लंबी हो रही है तो माजरत, लेकिन फास्ट फूड पे वापस आ जाते हैं। फास्ट फूड का इम्पैक्ट बच्चों की मेमोरी खराब हो रही है, बच्चों में चिड़चिड़ापन आ रहा है। अच्छा, फास्ट फूड में क्या क्या चीजें होती है मैंने आपको बताया था। देखो, कोई भी ऐसी चीज जो कि तेजी से खा ली जाए, अब आप बोलोगे वो तो गाजर और घर का खाना है, कुछ का है जो तेजी से बन जाए, सही है, जैसे कि नूडल्स हो गए, जैसे कि बर्गर्स हो गए, जैसे कि पिज्जा हो गया, जैसे कि फ्राइज हो गए, ये तमाम चीजें फास्ट फूड में आती है। फिर जैसे पैकेट वाले चिप्स हो गए, ये जंक फूड में आता है। जैसे कि बाहर के केक हो गया, प्रोसेस चीजें हो गई, ये तमाम चीजें बच्चों के लिए बंद करो। बच्चों को घर पे अच्छा खाना बना के दो, यही बन मंगाओ, इसमें घर पे खुद चिकन ग्रिल करो, बीच में रखो, हल्का फुल्का मेयोनीज डाल दो, कोई मसला नहीं है। बच्चों को घर पे बर्गर बना के दो, कंपैरेटिवली बेहतर है, बहुत बेहतर है, सही है। वरना बच्चों को सब्जियों की तरफ लेकर आओ। अब सब्जियों को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, यूट्यूब पे गूगल पे बहुत कुछ पड़ा। असल में हमारी माओ का मसला भी तो ये, एक सब्जी का नाम आता है तो बच्चों को करेले बना के दे देती है। अब बच्चे अगर करेले नहीं खा रहे तो ऑल्टरनेट दूसरी सब्जियां देखो ना, जो बच्चों को एक बार जायका अच्छा लगे, और बचपन से खिलाने की कोशिश करो। पहले 8वें 9वें महीने से जो हल्का फुल्का बच्चों को सॉलिड दे रहे होते हैं ना, उस वक्त से बच्चों में टेस्ट डेवलप करो। उस वक्त से अगर आप नहीं खिलाओगे, उस वक्त से अगर आप उनको ऐसी चीजें दोगे तो बाद में वो कभी भी नहीं खाएंगे। हाँ, इस चीज पे आप सख्ती भी अगर करते हो ना 10 साल के बाद, तो आप सख्ती भी करो, लेकिन बच्चों को सब चीजें खिलाओ। बच्चों को दूध पिलाओ, बच्चों को दूध पिलाओ, लेकिन वो दूध ना पिलाओ जिसमें गंदगी और खुला दूध होता है। बेहतर बच्चों को दूध पिलाओ, ठीक है। कोशिश करो बच्चों की लाइफ के लिए अपनी थोड़ी सी कुर्बानियां दो, अपने टेस्ट की, अपने मजों की कुर्बानियां दो, और बच्चों को थोड़ी सी सख्ती भी करो इस हवाले से, खाने के हवाले से। फास्ट फूड को जिंदगी से निकालो। आज या आगे आप अगर किसी एक ने भी इस वीडियो को देख के अमल कर लिया ना, तो मेरे लिए बहुत अजर का काम है। आप मुझे दुआएं दोगे कि आपके भाई ने आपके साथ अच्छी चीज शेयर की, क्योंकि इसकी वजह से आने वाले दिनों में जब बुढ़ापे में आपके बच्चों के साथ बीमारियां होंगी ना, आपको एक जुमला कह के जा रहा हूँ, ये वीडियो का सबसे अहम जुमला है। इस जुमले पे पूरी वीडियो का अख्तिताम करूंगा। आज हम अपने माँ बाप से सुनते हैं कि हम अभी तक चल रहे हैं क्योंकि हमने देसी खाया हुआ है, तो आपके बच्चे क्या कहेंगे उस वक्त? आपने सोचा है? कहेंगे हमारे अंदर ये जो सारी बीमारियां हैं ना, हमारे माँ बाप की वजह से, क्योंकि उन्होंने हमें उल्टा सीधा खाने की इजाजत दी। बस इस छोटी सी बात को समझो और अपने बच्चों का ख्याल रखो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।